औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा करम है, फ़ज़ल है, उसने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। तौहीद सीरीज़ की 19th लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका टॉपिक है हज की हकीकत और अल्लाह ही मालिक है। हमने दुनिया क्या है समझा, हमने नमाज की हकीकत समझा, अब हम हज की हकीकत समझ रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला मज़ीद हमें तौहीद सीरीज़ में हम अब मज़ीद जो है सारे चीज़ों की हकीकत को समझेंगे। क्यों समझेंगे? एट दी एंड इसका कंक्लूजन क्या है, ये हमारा समझने का रिज़ल्ट क्या निकलना चाहिए? ये निकलना चाहिए कि अल्लाह ही मालिक है, मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ दुनिया में रखी है, वो अमानतें हैं या फ़र्ज़ है, लेकिन एट दी एंड जो रिज़ल्ट है वो क्या है? अल्लाह ही मालिक है। ये हमें समझना है। अल्लाह ताला करे कि हम इसको समझे, जाने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हज की हकीकत, हज जो कि रिसेंटली महीना गुजरा है हज का, ज़िलहज, और ये 12th मंथ है हमारे इस्लामिक कैलेंडर का या फिर इस्लामिक ईयर का, और हर किसी की ख्वाहिश होती है हज पे जाने की। और इसके जो अरकान है, इसका जो स्टेप है, इसके जो स्टेप्स है, अल्लाह ताला ने हर स्टेप के पीछे एक अल्लाह ताला की हिकमत छुपी हुई है, अल्लाह ताला की कुदरत छुपी हुई है। अल्लाह ताला ने हर स्टेप को इम्पॉर्टेंट बताया है। क्यों? क्योंकि ये हमसे पहले हमारे नबियों ने भी किया है। और हर जहाँ पर हम देखें हम एहराम पहन रहे, इसका भी एक स्टेट है, इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है। एहराम पहनना है, मक्का जाना है, मीना जाना है, अरफात का दिन है, फिर मुज़दलिफ़ा जाना है, जमारा जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर स्टेप के पीछे अल्लाह ताला की एक कुदरत है। अल्लाह ताला ने वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म टू कंप्लीट द हज, इसकी एक अलग इम्पॉर्टेंस रखी है। इसको समझने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अब एतबार इलाके 4 स्टेप है, यानी कि 4 चीज़ में नौज़बिल्ला मतलब अल्लाह तबारक ताला को कोई भी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। एतबार इला में यानी कि इला को मानने के लिए 4 कैटेगरीज है या 4 स्टेप्स है। ज़ात, सिफ़ात, आफ़ाल, आसार। अब हम आसार पे है, आसार से समझने की कोशिश करते हैं इला को। आसार में क्या है डेफिनेशन? आसार में ये है इला कैसा रहना, मालिक बिन ज़ात, यानी कि खुद से मालिक रहना। अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी को भी, अल्लाह ताला किसी का भी मोहताज नहीं है। नौज़बिल्ला, अल्लाह ताला को किसी से भी ये चाहिए नहीं कि अल्लाह ताला को डेफिनेशन दे या बोले कि ये मालिक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बेनियाज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हम अल्लाह ताला के मोहताज है। वेदर कोई झुटलाए या कोई भी कुछ करे, अल्लाह ताला बेनियाज़ है हर चीज़ से, अल्लाह ताला पाक है। तो आसार में इला का डेफिनेशन क्या है? मालिक बिन ज़ात, खुद से मालिक रहना। अब इसको हम हज से समझने की कोशिश करते हैं, हज की हकीकत। अब देखिए हज का जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप क्या है? एहराम बांधना। व्हेन यू वेयर एहराम एक सफ़ेद कपड़ा नहीं है। जस्ट एहराम जब बांधते हैं, ये एक स्टेट है, एक कैफियत है, ये एक कंडीशन है कि हम अल्लाह के घर को जा रहे हैं। अल्लाह के घर को किस तरीके से जा रहे हैं डजेंट मैटर। आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा छोड़ के जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं, कितना सामान लेकर जा रहे हैं, कितना सामान लेके आ रहे हैं, डजेंट मैटर। व्हाट अल्लाह सुब्हानहू तआला सी इज़ योर हार्ट। तो एक ये कैफियत है, एक ये स्टेट है, एक ये कंडीशन है जब आप एहराम पहन लेते हैं और सारे चीज़ों को दूर छोड़ देना है। हर वो चीज़ जो हलाल भी है अल्लाह ताला ने इसमें इस मुकाम पे हज के उसमें हराम रखी है और वो फिर बाद में वो चीज़ हलाल हो जाएगी, यानी कि वो स्टेट तक हराम है। तो
वो एहराम का स्टेट ऐसा रहना चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे हैं, ना कि लोगों से वाहवाही। यानी कि अब हम हज कर लिए तो हमारे नाम के साथ इट शुड बी इनिशियल अलहज लिखा जाना चाहिए, या लोग हमारी वाहवाही करे, ऐसा नहीं है। अब एहराम बांधे, अब पहुंच गए मक्का। जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए यहाँ पे हर एक स्टेप, हर एक हज के अरकान में, हर स्टेप में अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है, एक इंसान को एक चीज़ परफॉर्म करने के लिए रखी। अब मक्का पहुंचने के बाद मीना का एक सफ़र है। मीना में फिर अपन को सर्टेन चीज़ें परफॉर्म करनी है। फिर मीना से हम कहाँ जा रहे हैं? अरफात के मैदान में। फिर अरफात पे भी कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट करने की है। फिर मीना से, फिर अरफात के मैदान से फिर हम जाएंगे मुज़दलिफ़ा। फिर मुज़दलिफ़ा से जाएंगे, यहाँ पे नमाज़ें भी पढ़नी है, यहाँ पे दुआएं भी करनी है। फिर मुज़दलिफ़ा से जाएंगे अब जमारा से हम जाएंगे एनिमल सेक्रीफाइसिंग के लिए। एनिमल जब सेक्रीफाइस हो जाएगा फिर उसके बाद हमें जाना है शेव, यानी कि बाल निकालने के लिए। फिर उसके बाद तवाफ़ है। तो हर स्टेप में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर स्टेप में हज के एक चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंस है, और इसको उतनी ही खूबसूरती के साथ परफॉर्म करना है, उतनी ही दिल के साथ परफॉर्म करना है। अब अगर हम उसको उस तरीक़े से नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम नुकसान में हैं। तो जब हम हज के लिए जाते हैं तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा दिल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चीज़ देखने वाला वो हमारा दिल है। हम क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, वो इट डज़ंट मैटर। अब हम क्या वहाँ से लेकर आएंगे वो भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ देखने वाला क्या है? हमारा दिल देखने वाला है। हम वहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं, क्या इबादतें कर रहे हैं, अगर हम दिल से नहीं कर रहे हैं तो वो नुकसान में है। और ये इतनी प्रोमिनेंट, इतनी खूबसूरत सफ़र है। अगर हम इसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरीक़े से इसको इंसान के लिए बनाया है, एक मुसलमान के लिए बनाया है, अगर हम इस तरीक़े से परफॉर्म नहीं करें तो हम नुकसान में हैं। क्योंकि ये ऑनर, ये जो चीज़ है ये हमेशा नहीं मिलती, ये बार बार नहीं मिलती। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, आप सुनने वालों के लिए भी ज़रूरी है कि जो अल्लाह ताला ने इसका जो ये सफ़र की जो हकीकत, ये जो चीज़ रखी है, ये जो हज रखा है, इसकी सारी चीज़ों को हम पहले से जानेंगे, पहले से प्रिपेयर होकर जाए तो ज़्यादा बेटर रहता। अब हम क्या प्रिपरेशन करते हैं? हम ये चीज़ों की प्रिपरेशन होती XYZ जो इम्पॉर्टेंट होंगी, सेकेंडरी होंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हम वहाँ पर जाके करें क्या। हर अल्लाह ताला ने हमें हर जगह जो चीज़ हम जा रहे हैं मीना में, उसमें वहाँ पर जाके हमें करना क्या है, हर जगह जो चीज़ परफॉर्म करनी है उसके बारे में मालूमात करके, अच्छी सी मालूमात करके जाना है। और पूरे सफ़र में हमें क्या पढ़ना है? तलमिया पढ़ना है। और तलमिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब इसका ट्रांसलेशन जब हम समझते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम क्या कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूँ, तू मालिक है, मैं हाजिर हूँ, और तू ही मालिक है, और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं कि हम शिर्क नहीं करेंगे, तू ही मालिक है, मैं तू ही रब मानता हूँ बोलकर हम इसमें कह रहे हैं। अल्लाह तो हमारी कैफियत, अब अल्लाह ताला जो है, हम यहाँ पर कितना महंगा एहराम पहन के, हम कितना महंगा बुर्का पहन के या ड्रेस पहन के, वो नहीं देखता, हमारा दिल देखता। हम ये कितने दिल से पढ़ रहे हैं वो देखता अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो हमारी वैसी कैफियत होनी चाहिए। हमारी कैफियत कैसी होनी चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू तआला तू मालिक है, मैं मखलूक हूँ, तू गनी है, मैं फ़कीर हूँ, तू बेनियास है, मैं मोहताज हूँ, तू हाजित रवा है, तू हाजितों को पूरे करने वाला है, और मैं हाजित मंद हूँ। तो हमारी ये दिल से कैफियत होनी चाहिए। अगर हमारी ये दिल से कैफियत नहीं है तो मतलब सिर्फ हमारा जिस्म गई, हमारा रूह नहीं गया। तो हमारा अगर सिर्फ जिस्म जा रहा है, इतने
फ़जीलत भरे मुकामों में सिर्फ हमारा दिल जा रहा है तो हम नुकसान में हैं। तो हमें दिल से जाना है। हम कितनी महंगी होटल में रुके हैं, हमने कितना वहाँ पर खाना खाया है, हमने कितना खर्चा किया है, ये सारी चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी वहाँ पर इबादतों को, हमारे ज़िक्र को, हमारे दिल को देखने वाला है। तो हमारे दिल को साफ़ करके जाना है वहाँ पे। हज का जो चीज़ है, हज की जो हकीकत है वो यही है कि हमारे दिल को साफ़ सुथरा रख कर जाना है और हर मुकाम पे जो उसकी अल्लाह ने अहमियत रखी है वैसा परफॉर्म करना है। हम जमारा में जब डेविल स्टोन मारते यानी कि शैतान को जब पत्थरे मारते हैं, वो सब सिर्फ शैतान को पत्थरे नहीं मार रहे हम वो हर वो चीज़ को पत्थरे मार रहे हैं जो हमारे और अल्लाह के बीच में हमारे अल्लाह के कनेक्शन को तोड़ रहा है। ये वो हमारी नफ्स है या हमारी दुनिया है या हमारी अमानतें हैं या हमारी कोई भी चीज़ है जिसको अल्लाह और हमारे बीच में हमने कनेक्शन, वो जो कनेक्टिविटी है वो चीज़ को रोकने के लिए हम जो चीज़ रोक रही है वो सारी चीज़ों को हम स्टोन मार रहे हैं। सिर्फ वो शैतान नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ से हिफाजत फरमाए। तो उस तरीक़े से हमें स्टोन मारना है शैतान की तरफ कि मैं अपने नफ्स पे भी, मैं हर वो चीज़ पे ये पत्थर मार रहा हूँ या मार रही हूँ जो अल्लाह को मालिक मानने से या अल्लाह का मोहताज होने से रोक रही है। तो इस तरीक़े से अगर और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, जो शख्स दिल से हज के हर अरकान को पूरे कर लेगा तो वो उस तरीक़े से होगा जिस तरीक़े से अभी पैदा हुआ है। अभी न्यूबॉर्न्स का कुछ भी, उन लोगों की कोई भी गुनाह नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। तो उस तरीक़े से वो पाक बन के निकलता इंसान जब हज उसका मुकम्मल हो जाता। तो अल्लाह ताला करे कि हम इस तरीक़े से हज को परफॉर्म करें कि हज की जो अहमियत है अल्लाह ताला उसी तरीक़े से हमें परफॉर्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अगर हमारे पास मालूमातें नहीं हैं तो हम उसकी मालूमात करें। अल्लाह ताला ने ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब हज जो है, अब हज महीना चले गया, अब हम 12th अब आने टाइम है, इसकी मालूमात करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हर मुसलमान मर्द औरत को उसका अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह ताला का बुलावा कभी भी आ सकता, वेदर आज हमारे पास पैसे हैं नहीं है, डजेंट मैटर। अगर हम उसकी वो तड़प, वो कशिश, वो हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला देगा हमें। जैसे कि हज में चलने का बहुत प्रोसेस है, हज में चलना बहुत है बोलते। तो हम इस तरीक़े से नियत करें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कि मैं अब अगर हम डेली 20 स्टेप्स चलते तो 40 स्टेप्स चले, 40 चलते तो 60 स्टेप्स चले। ये मेरे एक्स्ट्रा स्टेप्स इसलिए ताकि मुझे हज पे जाना है, ताकि मुझे उम्रा पे जाना है और मैं अपनी इस नीयत से ये स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ कि अल्लाह ताला तू मुझे पहुँचाने वाला है, मेरी इतनी चलने की सलाहियत को तू बढ़ा। तो अल्लाह ताला का बुलावा कब आ जाए पता नहीं। तो हम ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करें, हम दुरूद की कसरत करें, हम लोगों की मदद करें, ऐसे चीज़ें करें ताकि अल्लाह ताला हमें बुलाए। तो कुरान मजीद की चंद आयतों से समझने की कोशिश करते हैं हज की हकीकत क्या है।